हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसी जगह के बारे में है जो खुद से ना तो कोई मुल्क है और ना ही कोई शहर, और बहुत से लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि वो जिसे मुल्क समझते हैं वो बहुत से आजाद जजीरों से मिलकर बनी हुई एक कुदरती खूबसूरती से माला माल जगह है। ये इतनी खूबसूरत है कि सालाना 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। बहुत से जजीरों को आपस में मिलाने के बावजूद भी ये जगह दुनिया के किसी एक छोटे से मुल्क के बराबर ही है। इस जगह ने दुनिया क्रिकेट को बेहतरीन खिलाड़ी भी दिए हैं और क्रिकेट की दुनिया के सारे एजाजात भी इन्हीं लोगों के पास हैं। इस जगह को आदमखोरों की सरजमीन भी कहा जाता है। आखिर ये मुल्क कौन सा है और ये जगह कहां पर है, और इसके मजीद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कैरिबियन सी और नॉर्दर्न सी के कुछ आजाद जजायर का आपस में एक ग्रुप है जिसे वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, और यहाँ के सभी आइसलैंड क्रिकेट में यूनिटी दिखाते हुए एक टीम में खेलते हैं, और इस वजह से भी इन्हें वेस्ट इंडीज कहा जाता है। और ये सिर्फ क्रिकेट ही है जिसने इन तमाम आइलैंड को जोड़कर रखा है, और वेस्ट इंडीज टीम दुनिया क्रिकेट के आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है, जिनमें 2 बार वर्ल्ड कप, 2 बार T20 वर्ल्ड कप और 1 बार चैंपियंस ट्रॉफी का एजाज भी इनके पास है। कैरिबियन आइलैंड में हजारों जजायर मौजूद हैं, मगर इनमें से सिर्फ 15 आइलैंड के लोग ही वेस्ट इंडीज की टीम में खेल सकते हैं, और ज्यादातर खिलाड़ी जमैका, गुयाना और टोबैगो आइलैंड से ही आते हैं। कैरिबियन ममालिक में सबसे बड़ा मुल्क क्यूबा है, जो कि 42,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, और क्यूबा की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। और कैरिबियन ममालिक का सबसे छोटा मुल्क सेंट किट्स है, जो कि सिर्फ 261 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 15,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इन तमाम जजायर का नाम यहाँ पर एक कैरिब नामी कबीले की वजह से पड़ा था, और आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस कबीले के लोग आदमखोर थे, यानी इंसानों का गोश्त खाने वाले, और यहाँ के लोग कैमोनिस्ट मजहब के पैरोकार हैं। कैरिबियन ममालिक में एक और मुल्क बहामास भी मौजूद है, जहाँ पर 700 आइलैंड्स मौजूद हैं, मगर सिर्फ 30 आइलैंड्स पर ही आबादी मौजूद है। बहामास टूरिस्ट की सबसे पसंदीदा जगहों में शुमार किया जाता है, और सालाना 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ का विजिट करते हैं। यहाँ पर नीला आसमान, खूबसूरत पुरसकून बीचेस और सफेद रेत एक साथ आपको देखने को मिल जाती है। बहामास की कुल आबादी 4 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। क्या आपको पता है कि वेस्ट इंडीज का कोई भी नेशनल एंथम यानी कौमी तराना नहीं है, इसीलिए वेस्ट इंडीज की टीम कौमी तराने के बजाय क्रिकेट एंथम ही गाती है। वेस्ट इंडीज के लोग क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी बहुत ज्यादा खेलते हैं। वेस्ट इंडीज की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने लगाई थी। कोलंबस सन 1492 में इंडिया की खोज लगाते लगाते इन जजायर पर पहुँचे थे, और इन्हें लगा कि ये इंडिया है, और इसे इंडीज का नाम दिया गया। मगर बाद में जब पता चला कि ये इंडिया नहीं, तो इसे वेस्ट इंडीज का नाम दिया गया। इसके बाद इन जजायर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और दूसरे ममालिक से बड़ी तादाद में लोगों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज में लाया गया। वेस्ट इंडीज में अलग अलग जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें स्पेनिश, इंग्लिश और डच जुबान सबसे ज्यादा बोली जाती है। वेस्ट इंडीज के लोग बहुत ही पुरजोश और हंसी मजाक करने वाले माने जाते हैं, और यहाँ के लोग मौज मस्ती और पार्टीज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और डांस तो इनके अंग अंग में बसा है, और डांस के बिना इनका गुजारा ही नहीं है। और यहाँ के लोग गोल्ड पहनना भी बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के लोग बियर बहुत ज्यादा पीते हैं, और कम उम्री में ही इसकी शुरुआत कर देते हैं। इसके अलावा ब्लैक कॉफी भी यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं। वेस्ट इंडीज के लोग मछलियाँ पालने और इनको एक्सपोर्ट करने का काम ज्यादा करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा रनवे भी वेस्ट इंडीज के एक मुल्क सबा में मौजूद है, जो कि सिर्फ 1300 फीट लंबा है, और इसके एक तरफ चट्टान
जबकि दूसरी तरफ समंदर है। दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चेस भी वेस्ट इंडीज के एक जमैका नामी मुल्क में है, जिनकी तादाद 1600 है। वेस्ट इंडीज में वो सब कुछ मौजूद है जो आप ख्वाहिश रखते हो। यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। कभी भी आपको मौका मिले तो आप वेस्ट इंडीज जरूर जाइएगा। वेस्ट इंडीज में बहुत से ममालिक आते हैं, इसीलिए यहाँ पर करेंसी भी अलग अलग ही इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वेस्ट इंडीज? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।